हेलो एजुकेशनल RBM-ACS में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 8.1 का प्रश्न संख्या 4 का सलूशन देखेंगे। देखिए प्रश्न इसमें दिया है कि दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें दिया है हमें कि सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका सलूशन देखिए ध्यान से। देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है। दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है, यह केवल दिया गया है। तो जब ABCD वर्ग होगा तो यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर BA, यह हमें पता है। ठीक है, किताब में केवल दिया गया है कि एक वर्ग है, तो दिया हमको सीधे करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये सीधे करना है। लेकिन केवल दिया गया है कि ये वर्ग है, बस यही हमको पता है। यहाँ लिखेंगे तो सीधे करना है कि करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह हमको सीधे करना है। सीधे करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण क्या क्या है, AC और BD। हमको सीधे करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर BD। पहले तो ये सीधे करना है और दूसरा कह रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब है कि जो विकर्ण है जहाँ काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर 90-90 का कोण बनेगा, ये हमें सीधे करना है। तो दूसरा हमें सीधे करना है कि कोण DOC बराबर कोण COB बराबर कोण BOA और बराबर कोण AOD, ये बराबर होगा 90। और समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि OD बराबर OB होगा और OC बराबर OA होगा। OD बराबर OB तथा OC बराबर OA। ठीक है, यह हमको दिया गया है, मैंने इसलिए हमको सीधे करना है। दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन हमें सीधे करना है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये सभी कोण जो यहाँ केंद्र पर बनेगा, समद्विभाजन बिंदु पर जो कोण बनते हैं वो सभी कोण आपस में समान होंगे और यहाँ पर जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात OC OA और OD OB ये सभी बराबर है। उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, इसमें भी सेम जैसे पीछे बताए थे। या तो इसमें एक काम करें, जैसे कि ABCD हमको वर्ग है ये पता है, तो जब ABCD वर्ग है तो हमको ये मालूम है कि AD AB BC और CD ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। जब वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ये हमको मालूम है। अब वर्ग के सभी भुजाएं बराबर है भी हमको पता है और ये भी हमको मालूम है कि वर्ग के यहाँ पर सभी कोण समकोण हैं, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये हमको मालूम है। अब यदि क्या कर दें कि त्रिभुज ABD को ले लें और त्रिभुज
ए सी बी को ले लें, ए बी डी ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देंगे कौन सा बताएं, ए बी डी, ए वाला त्रिभुज और ए बी सी, ए वाला त्रिभुज दोनों लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए डी बराबर तो बी सी होगा, ये तो हमको मालूम है, ए डी बराबर बी सी दिया गया है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें हमको मालूम है कि ए डी और बी सी दोनों आपस में बराबर होंगी। ए बी उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन ए बी डी में भी ए बी होगा, ए बी सी में भी ए बी होगा, तो ए बी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल है। तो ए बी बराबर ए बी, ये भी दिया गया है। और कोण डी ए बी, ए वाला कोण इस त्रिभुज में ए बी डी त्रिभुज लिए हैं, तो ए बी डी त्रिभुज में डी ए बी, कोण डी ए बी अब बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी, ए वाला कोण ए बी सी का है चाहे सी बी ए का है, कोण ए बी सी ए बराबर होगा 90 डिग्री। ए भी क्या है, ए भी दिया गया है, दिया गया क्यों, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, ये हमको मालूम है। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए बी डी और सर्वांगसम त्रिभुज होगा ए बी सी। यहाँ पर ए बी डी और ए बी सी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। एक त्रिभुज लिया गया ए बी डी, ए वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज लिया गया ए बी सी। और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका भुजा ए सी और इसकी भुजा बी डी, ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ए सी बराबर बी डी। आया समझ में, इन दोनों त्रिभुजों में, अरे ये भुजा इसके बराबर था, ये भुजा उभयनिष्ठ था, कोण बराबर है, इसका मतलब कि इसका जो विकर्ण है इसका जो विकर्ण है दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर ए सी बराबर बी डी, यह हमारा एक जो है प्रूव हो गया, एक हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि ए सी बराबर बी डी। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो अब क्या करेंगे, कोई भी इसमें दो त्रिभुज ले लिया जाए, जैसे कि मान लें हम ले लेते हैं डी ओ सी और बी ओ सी को, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, जैसे पहले वाले में लिए थे। तो त्रिभुज ओ डी सी चाहे डी ओ सी तथा त्रिभुज सी ओ बी में देखिए कौन सा त्रिभुज लिए हैं, डी ओ सी सी ओ बी। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या बराबर है, इसमें हमको मालूम है कि अगर हम डी ओ सी और सी ओ बी को लेकर के चलते हैं तो इसमें हमको ये तो मालूम हो गया कि सी डी और बी सी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। सी डी बराबर बी सी, ठीक है, ये सी डी और बी सी दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ये हमको मालूम है। ठीक है, अब क्या है, ओ सी दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी हमको मालूम है, दिया गया है, और ये हमको मालूम है कि ओ सी बराबर ओ सी। ठीक है, ये हमको मालूम हो गया। अब देखें, जब यहाँ पर चूंकि यह कोण हमारा 90 है, ठीक है, तो 90 है, यहाँ पर देखिए अगर पूरा अगर हम त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर ए बी डी सी, तो यहाँ पर तुमको मालूम है कि क्या है, 90 का कोण बना है, तो ये रेखा क्या है, विकर्ण है। ठीक है,
भुजा डीसी और बीसी दोनों आपस में समान है और यह क्या है, विकर्ण है। तो जब किसी त्रिभुज की समान भुजाएं होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। जैसे यदि हम लोग कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसे कोई समकोण मैंने समकोण कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज करने का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे 60-60 के बन जाते हैं, 60-60-60 त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे, 180 में 3 भाग कर देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी क्या है कि एक कोण तो यहाँ 90 है, ठीक है, और यहाँ पर BC और DC दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कि इसके सामने जो कोण बना है, DC के सामने यह कोण बना है और BC के सामने जो यह कोण बना है, ये दोनों कोण भी आपस में समान होंगे, ठीक है। समान अगर कोई त्रिभुज दिया गया है तो अगर समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख के दो कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पर देखें, जब एक भुजा हमारा CD और BC बराबर है तो इनके पास जो ये बना हुआ कोण है ये दोनों भी आपस में समान होंगे, अर्थात कोण CDO अब बराबर हो जाएगा कोण CBO। यहाँ पर देखिए 3 चीज बराबर हो गया। जब ये तीनों बराबर हो गए तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DOC और सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा BOC चाहे COB, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब क्या, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब है कि OD बराबर OB। यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि OD बराबर OB। आगे समझे, तो यहाँ पर हमको मिल गया कि OD और AOB दोनों आपस में क्या है, समान है, ठीक। तो OD OB जब आपस में समान है, इसी प्रकार अगर हम लोग इस त्रिभुज को ले लिया जाए COB और BOA को लेकर के चलें तो इसमें हमको मिलेगा कि OC और OB आपस में समान है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सीधे कर सकते हैं कि OC बराबर OA, OC बराबर OA। तो देखिए हमको सीधे करना था, दिया था कि पहला तो हम सीधे कर चुके हैं कि इसके विकर्ण समान होते हैं, यहाँ पर सिद्ध हो गया है BC बराबर BD। दूसरा दिया कि परस्पर समकोण पर संधिभाजित करते हैं, तो समकोण को हमको दिखाना है और संधिभाजित जब करेंगे तो OD OB और OC OA बराबर है। यहाँ पर OD OB बराबर हो जाएगा और OC और OA बराबर हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो क्या है, 90 का होगा, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखें यहाँ पर जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं कि DOC और COB दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो इस कोण के बराबर यह कोण हुआ, ठीक है। तो इस कोण के बराबर इधर वाला भी कोण होगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो देखिए जितना बड़ा DC है इसके सामने एक कोण बना है BOC, और ये भुजा जो BC है इसके सामने कोण बना है BOC, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि कोण DOC और बराबर हो जाएगा कोण BOC, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, समान है। अब लिखेंगे कि चूंकि कोण DOC और धन कोण BOC बराबर 180 होगा। क्यों 180 होगा, चूंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है कि जब एक ही रेखा पर ऐसे दो कोण ऐसे निरूपित होते हैं, दो कोण अगर दिखाई देते हैं, बनते हैं, तो इन दोनों कोणों का योगफल
180 होता है। ठीक है, यदि किसी एक रेखा पर ऐसे कोई रेखा इन्हें दो कोण माने दो भागों में विभाजित करती है एक रेखा को, तो यहाँ पर जो दोनों ओर के बनने वाले कोण हैं, ये संलग्न कोण है, तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180, क्योंकि एक रेखा के ऊपर जो कोण बनते हैं वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो रैखिक युग्म में क्या हुआ कि DOC और BOC, देखिए DOC और BOC ये दोनों जो है एक ही रेखा पर है, BD रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 180। अब हमको चूंकि मालूम है कि DOC और BOC तो दोनों आपस में बराबर है, तो हम DOC के जगह पर BOC भी लिख सकते हैं, चाहे BOC के जगह पर DOC भी लिख सकते हैं। तो अगर DOC के जगह पर BOC लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोण BOC धन कोण BOC बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण BOC बराबर 180, अर्थात कोण BOC बराबर जब निकालेंगे तो 180/2, यानी 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 9 18 0, अर्थात कितना हुआ 90 डिग्री। तो हमको मिल गया कि कोण BOC 90 है, BOC 90 है। ये जो BOC 90 होगा तो DOC भी क्या होगा 90 ही होगा। ठीक है, तो जब इसी तरह से इसके अगल बगल वाले दोनों को लेंगे, ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, तो नीचे हम लिखेंगे कि इसी प्रकार लाइट जरा थोड़ा, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि चारों कोण लिख लेंगे DOC बराबर कोण COB बराबर कोण BOA और बराबर कोण AOD बराबर यह हमारा होगा 90 डिग्री। यहाँ भी प्रूफ लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके जो विकर्ण हैं ये परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये सिद्ध किए इसमें, जब यहाँ पर BOC का मान 90 आया तो जब BOC 90 है तो DOC भी 90 होगा, क्योंकि BOC और DOC दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी 90 होगा। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जितने कोण यहाँ पर बनते हैं, जैसे AOB, BOC, DOC और AOD, इन सभी कोणों का मान समान होगा, अर्थात 90 होगा। तो यहाँ पर ये जो परस्पर ये समकोण पर समविभाजित करते हैं, इसके विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, ये भी हमारा प्रूव हो चुका है।